सर मैं अंग्रेज़ी मीडियम की छात्रा हूँ, पर मतलब मैंने स्कूलिंग भी इंग्लिश मीडियम से की है, तो वहाँ भाषा बहुत सरल होती थी। पर जब मैं दिल्ली में आई फिर बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो गई मेरे को। मेरे को लगता है मैं इंग्लिश में फिट नहीं बैठ पाती, हिंदी में भी फिट नहीं बैठ पाती। तो फिर इसका कोई सोल्यूशन ना मेरे को ढंग से, मतलब इंग्लिश में चीज़ें हिंदी में चीज़ें समझने में ज़्यादा अच्छा लगता है, पर मेरा मीडियम इंग्लिश है और हिंदी में मुझे ज़्यादा इतनी मतलब जो डीप वाली पकड़ होती है वो नहीं है। आपकी भाषा कैसी है इसका फैसला दो तीन तरीके से होता है। पहला यह कि आपका सिंटैक्स यानी भाषा में जो व्याकरण के नियम हैं, वाक्य बनाना, समझना, जटिल वाक्य बनाना, उन सब में आप सहज हैं या नहीं, ये पहला सवाल है। और दूसरा ये कि उसमें जितने नए नए शब्द आते हैं वो आपको समझ में आते हैं नहीं आते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आपको अंग्रेजी में सिंटैक्स में दिक्कत नहीं होगी, टेंस से समझ में आते होंगे, मुश्किल से मुश्किल वाक्य भी आपको समझ में आता है कि वाक्य कैसे बना हुआ है, लिख भी लेती होंगी आप। मेरे अनुमान से आपकी दिक्कत ज्यादा इसलिए है कि शब्द इतने सारे नए अचानक आ रहे होंगे कि उन सबको समझ पाना मुश्किल होता होगा। तो मेरा अनुमान यह कि ये समस्या तो एक उर्वर भूमि है, अपनी भाषा को अच्छा करने का एक तरीका है। और पहले के लोग बोलते थे कि रोज 5 नए शब्द सीखो, वो एक आउटडेटेड कंसेप्ट है। आज का कंसेप्ट ये है कि जो भी शब्द आपके सामने पहली बार है उसे नोट कीजिए, उसे 2-3 तरह से वाक्यों में इस्तेमाल कीजिए और उस डायरी के शब्दों को रोज कोशिश करके एक दो शब्दों का इस्तेमाल करते रहिए। तो अंग्रेजी को अच्छा बनाने के लिए 2-3 महीने काफी हैं। कोई रॉकेट साइंस थोड़ा है, भाषा ही तो है। भले मेरी समझ है कि कोई भी भाषा, चाइनीज को लेकर मैं थोड़ा पसोपेश में रहता हूँ, सामान्यतः कोई भी भाषा सीखने के लिए 3 से 6 महीने पर्याप्त होते हैं ठीक स्तर तक सीखने के लिए, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे वो हिंदी हो। तो अगर आपने अंग्रेजी में पढ़ाई अपनी की है, शुरू कर दी है, तो अंग्रेजी में पढ़ें और शब्द बढ़ाएं। और वैसे अगर आपके टीचर क्लास के बाद अलग से उसी बात को थोड़ा हिंदी में भी समझा दें तो शायद ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और मैं अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को देखता हूँ, वो कहने को इंग्लिश मीडियम के, पर जब हिंदी में समझाओ तो ज़्यादा समझते हैं। तो टेक्निकल वर्ड्स अंग्रेजी के, बाकी हिंदी में। अगर टीचर ना भी समझाए, मुझे नहीं पता यहाँ का तरीका क्या है, 3-4 दोस्तों का ग्रुप बना लीजिए कि क्लास में जो समझा इंग्लिश में, चलो हिंदी में डिस्कस करते हैं। तकनीकी शब्द इंग्लिश के रखिए, उसमें भाषा हिंदी रखिए, तो समझ में आएगा ठीक से। जी सर, धन्यवाद सर। जी सर, मेरा नाम समीक्षा मिश्रा है और मैं हिंदी विभाग की द्वितीय वर्षीय छात्रा हूँ। सर, पहले तो आपके वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले मैंने आपको हंसराज महाविद्यालय में सुना, मुझे वहाँ सुन के भी बहुत अच्छा लगा, पर आज अपने महाविद्यालय में इतने पास से आपको सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सर, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ और इतनी उम्र में भी आकर आपके जो मुखमंडल पर तेज हमेशा रहता है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं 80 साल का हूं, 90 साल का हूं? सर, मैं आपके यहाँ आने से पहले मैंने आपकी उम्र गूगल पे सर्च की थी, 49 बताया था। सर, एडवांस में जन्मदिन की शुभकामनाएं। सर, प्रश्न पे आती हूँ। सर, आपने कहा कि हिंदी ताकतवर है लेकिन उसका एहसास दिलाने वाला कोई नहीं है, और हिंदी समझदार है लेकिन उसे बताने वाला कोई नहीं है। आज भी हम देखते हैं, जैसे आपने भाषाओं के शब्दों को लेकर झगड़े पर बात की, भाषाओं जो आज झगड़े होते हैं। सर, आज एक ऐसा ही झगड़ा उठा है, थोड़ा राजनीतिक पक्ष है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी आपके विचार कि आज भारत है और इंडिया शब्द है, इसको लेकर बड़ा विवाद छिड़ रहा है। और जो मीडिया है वो इस पर बड़ा मिर्च मसाला लगा के बताती है कि सरकार से पूछती है कि ये जनता जानना चाहती है, बल्कि जनता दोनों नामों में सुखी है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या हमें उस इंडिया शब्द को अपना लेना चाहिए या दोनों ही हमारे लिए बेहतर है? देखिए, मैं फिर कहूंगा कि मुद्दों को ना अलग करके समझना पड़ेगा। पहली बात, ये विवाद इस समय क्यों उठा, इसके पीछे राजनीतिक कारण है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मेरी अपनी समझ ये है कि 2 तरह से मुद्दे को देखना है। पहली बात, ये उठा क्यों, और दूसरी बात, सही क्या है गलत क्या है। ये उठा क्यों, इसके पीछे राजनीतिक पृष्ठभूमि पूरा देश जानता है, आप भी जानती है, मैं भी जानता हूं। पर कोई मुद्दा राजनीतिक वजह से उठा इसलिए मुद्दा ही गलत है, ऐसा नहीं होता है। राजनीति कई बार गलत काम करती है, कई बार सही काम कर देती है, और जनता के दबाव में अगर सही काम हो ही जाए, राजनीतिक वजह से ही हो, तो भी क्या बुरा है। अब आते हैं इस सवाल पर कि भारत और इंडिया में से क्या सही है। संविधान सभा में इस पर खूब बहस हुई थी। यह हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 है और उसमें लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उस समय डिबेट थी कि भारत का नाम भारत रखें या इंडिया रखें। कुछ लोगों ने आर्यव्रत भी कहा, आर्यव्रत कहा, कुछ ने हिंदुस्तान कहा, सब नाम चले। अंत में सहमति बनी कि नहीं, भारत और इंडिया ही ठीक है। नेहरू जी ने खुल के तो नहीं, पर नेहरू जी के पर्सपेक्टिव से जो बात वहां पर ज्यादा आई वो ये थी कि हमारे संविधान के बनने की प्रक्रिया में जो बहुत सारे एक्ट थे जो अंग्रेजों ने बनाए थे, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का है, 1935 का एक्ट था, उन सब में इंडिया का इस्तेमाल था। उस समय के भारत की तरफ से जो समझौते अंतर्राष्ट्रीय थे, उन सब में इंडिया नाम था। पश्चिम की दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानती थी, अमेरिका हो, फ्रांस हो, कोई भी हो, सब इंडिया जानते थे। नेहरू जी का मिजाज जो था वो ये भी था कि हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव में चीजों को देखना है, पूरी दुनिया से संवाद करना है, क्योंकि उनकी रुचि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। मेरे ख्याल से इन सब वजहों से तय हुआ कि हम अपना नाम इंडिया रखेंगे, पर इंडिया के बराबर महत्व भारत का भी रहेगा। तो लिखा गया, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। 4 दिन पहले की बात है, मैं हॉलैंड में एक टैक्सी में बैठा हुआ था। इंटरेस्टिंग बात सोच के देखिए,
टैक्सी का ड्राइवर मोरक्को का रहने वाला था। उसको जैसे ही पता लगा मैं भारत से हूं, उसने मुझसे यही सवाल पूछा। उसने कहा कि यू आर फ्रॉम इंडिया? मैंने कहा यस। वी आर लिस्निंग टू ए डिबेट इंडिया और भारत, व्हाट डू यू थिंक? मैं बड़ा चकित कि ये मोरक्को का आदमी हॉलैंड में रहता है, इसके मन में ये सवाल आ रहा है। तो मैंने कहा कि ये तो राजनीतिक कारणों से हुआ है, लेकिन बात अपने आप में सही है। मैंने कहा जैसे बॉम्बे मुंबई हुआ, मुझे खुशी हुई, क्योंकि मुंबई की आबादी के लिए मुंबई में जो मजा है वो बॉम्बे में नहीं है। बॉम्बे तो अंग्रेजों ने नाम दिया था। कोलकाता को कलकत्ता अंग्रेजों ने किया, तो बंगाल के लोगों ने कोलकाता कर दिया उसको। दिल्ली को दिल्ली के लोगों ने दिल्ली कर दिया, दिल्ली बना के रखा हुआ है, DILLI, ये होना चाहिए। कहे कि दिल्ली भाई, हम क्यों दिल्ली बोलेंगे दिल्ली को? ये सारे तर्क अगर सही हैं, अगर बर्मा का नाम म्यांमार होना सही है क्योंकि उनकी जनता की आवाज तो म्यांमार में है, बर्मा में नहीं है। श्रीलंका और सीलोन की डिबेट में वो अपने आप को सीलोन ना मानना चाहे, श्रीलंका मानना चाहें, क्योंकि उनकी भाषा श्रीलंका बोलती है। तो मेरे मन में सवाल बड़ा साफ आता है कि भारत इंडिया क्यों होना चाहिए। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मैं सरकार के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मुझे उनसे रत्ती भर मतलब नहीं, मैं एक विचार की बात कर रहा हूं। और मैं जब संविधान पढ़ाया करता था, अनुच्छेद 1 पढ़ाते हुए मैं हमेशा बोलता था कि मुझे चुभन होती है ये पढ़ते हुए कि इंडिया दैट इज भारत। दोनों ही लिखने थे तो भारत दैट इज इंडिया कर देते। अगर दोनों ही लिखने थे, ठीक है, दोनों रखें, क्या दिक्कत है? इंटरेस्टिंग बात इसके बाद है, मोरक्को के उस ड्राइवर ने उसके बाद पता क्या कहा, हिंदी में अगर बताऊं, बोले अच्छा अच्छा ये मामला है, अब समझ में आया। फिर बोले कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारा नाम मोरक्को पड़ गया फ्रेंच लोगों की वजह से। मोरक्को के लोग मोरक्को को मगरिब बोलते हैं। और जब मैं सऊदी अरबिया गया, सऊदी अरब के लोगों ने मुझसे पूछा कहां से आए हो, मैंने कहा मोरक्को। उन्होंने इस भाव से देखा कि मैं पागल हूं, बोले नहीं, मगरिब से आए हो। अगर मगरिब की आबादी खुद को मगरिब कह के खुश है, तो उसे फ्रेंच लोगों की वजह से मोरक्को क्यों कहा जाए? इंडिया शब्द वेस्ट ने दिया और बुरे भाव से दिया। उनकी नजर में इंडियन होने का मतलब है बहुत पिछड़ा हुआ होना।